सर्वप्रथम दीक्षा गुरुपाद पद नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्रशत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्रशत श्री श्रीमशील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। शिला गुरुदेव की कृपा से जिस स्थान पे आज हम आए हैं ये है शिला राधा गोपीनाथ जी का मंदिर वृंदावन के अंदर। वृंदावन में हमारे जो तीन देवता हैं संबंध अभिदय प्रयोजन। शिला गौर गोविंद महाराज जी बताते थे कि भगवान कृष्ण तीन जगह से टेढ़े हैं, तो जो तीन जगह से जो उनके कर्व्स हैं, जो तीन बेंड हैं, वो तीन तत्व को स्थापित करते हैं, संबंध अभिदय और प्रयोजन। तो जो हमारे राधा गोपीनाथ जी हैं ये किनके देवता हैं? ये हमारे प्रयोजन के देवता हैं। प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम। और जो तीन विग्रह बने थे गोविंद गोपीनाथ और मदन मोहन जी के, जो ब्रजनाभ ने बनाए थे, तो जो गोपीनाथ जी हैं इनका वक्षस्थल ठाकुर जी से मिलता है। और आज से 500 साल पहले जब श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने अपने परिकरों को यहाँ पे भेजा, अपने शिष्यों को इस पूरे धाम का वापस पुनः उजागर करने के लिए, तो एक यहाँ पे रहते थे महाप्रभु के परिकर जिनका नाम था मधु पंडित, और मधु पंडित जी के ही साथ में रहते थे परमानंद भट्टाचार्य। तो यहीं पे ही पास में ही बिल्कुल बंशीवट है, बंशीवट में ही वो लोग रह के भजन करते थे, और बंशीवट के बिल्कुल सामने ही यमुना बहती है। तो यमुना की जो एक धारा है वो तट से ऐसे अलग निकल गई थी, तो उसी जो अलग धारा निकल गई थी वहीं पे ही जाके रोज मधु पंडित जी और परमानंद भट्टाचार्य जी स्नान करते थे। एक दिन जब वो स्नान करने गए तो वही जो एक अलग से तट बना हुआ था यमुना जी का वृंदावन के कुंजों के संग में, तो वहीं पे ही उनको राधा गोपीनाथ जी के विग्रह प्राप्त हुए, जो कि आज से 5000 साल पहले ब्रजनाभ जी ने बनाए थे, वही विग्रह हैं। फिर उन्होंने लाके मधु पंडित जी को दिए, और मधु पंडित जी ने फिर उनकी बड़ी सुंदर सेवा यहाँ पे प्रकाशित करी, यहाँ पे राधा गोपीनाथ जी की। तो जो गोपीनाथ जी हैं, गोपीनाथ का अर्थ क्या है? गोपीनाथ का अर्थ है जब कृष्ण ने गोपियों के साथ जब रास किया था तब वो कहलाए गोपीनाथ। गोपीनाथ के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ तो ये है गोपियाँ जिनकी नाथ है, यानी कि कृष्ण की नाथ कौन हो गई? गोपियाँ। और दूसरा जो गोपियों के नाथ है। तो हम दोनों अर्थ का मतलब समझते हैं। रास गोपी गीत के अंदर गोपियाँ कहती है शरद उदाशये साधु जात सत सरसिज उदर श्री मुषा दिशा सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरद ने गण तोह मेह किम वदा। जिसमें गोपियाँ कह रही है शरद उदाशये साधु जात सत। गोपियाँ कह रही है हे कृष्ण आप कैसे हो? आप चोर हो। आपने क्या चोरी किया? उस शरद ऋतु का जब समय था उसमें जो बड़ा ही सुंदर वहाँ पे जो जल आश्रय है उसके अंदर बड़ा ही सुंदर एक कमल खिला हुआ है, और उस कमल के अंदर छुपी हुई है उसकी कर्णिका। और आपने क्या किया? शरद उदासय साधु जात सत सरसिज उदर श्री मुषा दृशा। आपने अपनी दृष्टि से क्या किया? आपने अपनी दृष्टि से क्या किया? उस कमल के बिल्कुल अंदर जो छुपी हुई कर्णिका थी उसको आपने, उसके शोभा को आपने वहाँ से क्या किया? चोरी कर लिया। हे कृष्ण आप इतने बड़े चोर हो कि जिस भी शोभे वस्तु को एक बारी आप देखते हो उसकी शोभा को आप हरण कर लेते हो। अशुल्क दासिका, और हम कौन है? हम आपकी अशुल्क दासिका हैं। कृष्ण कहते हैं कि भाई तुम मेरी अशुल्क दासिका क्यों हो? तो गोपियाँ कहती हैं हम आपकी अशुल्क दासिका दो कारण से हैं। पहला कारण कि आपने हमें क्या किया? वरदा, आपने हमें वरदान दिया। क्या वरदान दिया? कि मैं तुम्हारे साथ आने वाली शरद पूर्णिमा में रास करूँगा, तो इसलिए हम आपकी अशुल्क दासिका हो गई। दूसरा जो आपका इतना सुंदर वपु है उसमें आपका जो इतना सुंदर मुख कमल, इतनी सुंदर मुस्कान है, जब आप हमें अपनी वो छटा दिखाते हो तो हम आपकी अशुल्क दासिका बन जाती हैं। तो गोपियाँ, जो गोपियों के नाथ हैं कृष्ण, और गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण आप कैसे हो? आप चोरी करने में बहुत एक्सपर्ट हो। किस प्रकार से? कि देखो जो चोर होता है क्या करता है, कोई ऐसी गुप्त स्थान पे अगर कोई अपनी वस्तु को छुपा के रखे तो जो चोर होगा वो उस स्थान पे भी पहुंच जाएगा और उस वस्तु का पता भी लगा लेगा। तो आपने क्या किया? कमल के बिल्कुल अंदर कर्णिका छुपी है, उसके आसपास कितनी सारी कमल की पंखड़ियां हैं, और आपने तब भी उसकी शोभा को वहाँ से पता लगा लिया और चोरी कर लिया। तो हम तो कौन है? हम तो अबला नारियां हैं, ब्रज में इधर उधर भटकती रहती हैं। और आपने तो हमारा भी क्या किया? हमारे मन से भी आपने हमारे जो हृदय है, हमारा जो मन है उसको वहाँ से चुरा लिया है। तो इसलिए आप क्या कर रहे हो? नेह किम वदा, आप तो अपने नेत्रों से ही हमारा वध कर रहे हो, और ये युक्ति संगत नहीं है। इसलिए हे कृष्ण क्या करो? हमें अपना दर्शन दो। तो एक गोपीनाथ का अर्थ बड़ा ही सुंदर प्रकाशित किया श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? चैतन्य महाप्रभु ने बोला ये एक जीव का परिचय है, इसको बोलते हैं भूत शुद्धि, आत्मा की शुद्धि का मंत्र है। क्या? ना अहम विप्रो
ना च नरपति न अपि वैश्यो न शूद्रो न अहम वर्णी ना च गृहपति नो वनस्तो यति वा। जिसमें महाप्रभु क्या कह रहे हैं, किंतु प्रयोजन परमानंद निखिल अबदेर गोपी भरतु पद कमलयोर दास अनुदास। महाप्रभु कह रहे हैं कि ना अहम वर्णी ना च गृहपति, कि मैं कोई ब्रह्मचारी नहीं हूँ, ना मैं गृहस्थ हूँ, ना वनस्तो यति वा, ना तो मैं वानप्रस्थ हूँ, ना ही मैं सन्यासी हूँ, ना हम विप्रो, मैं ब्राह्मण भी नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण भी नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय भी नहीं हूँ, नो वनस्तो, मैं ना अपि वैश्यो न शूद्रो, ना मैं वैश्य हूँ ना मैं शूद्र हूँ, ना मैं किसी वर्ण में हूँ ना मैं किसी जाति में हूँ, फिर कौन हूँ, निखिल अबधेर गोपी भरतु पद कमलयोर, जो कि निखिल रसामृत सिंधु है, जो कृष्ण है, गोपी भरतु, जो गोपियों के भरतु हैं, यानी कि जो गोपियों का पालन पोषण करते हैं, मैं उन्हीं कृष्ण का क्या हूँ, दास अनुदास अनुदास, यानी कि उनके भी दास का भी मैं दास हूँ। तो जो गोपीनाथ जी हैं, गोपीनाथ का जो दूसरा अर्थ है, जो बड़ा ही रसिक अर्थ है, जिसमें कृष्ण कहते हैं गोपियाँ क्या है मेरी, गोपियाँ मेरी नाथ है, कृष्ण की भी नाथ है गोपियाँ। क्यों कृष्ण की नाथ गोपियाँ? इसलिए है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में एक प्रतिज्ञा करी है, ये यथा माम प्रपदन्ते तामस्तथा ए भजाम्य अहम, कि जो जितने परिमाण में मेरा भजन करता है मैं उतने ही परिमाण में उसका भजन करता हूँ। लेकिन ये जो भगवत गीता की भगवान की प्रतिज्ञा थी, ये टूट गई। कहाँ पे टूट गई? उस रासलीला में टूट गई। उस रासलीला में जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के विरह से गीत सुन के जब वापस आते हैं, तो वो गोपियों के सामने हाथ जोड़ते हुए एक प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? बोलते हैं भगवान कृष्ण कि गोपियों तुम मेरी नाथ हो। क्यों? आज से तुम मेरी नाथ हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने एक प्रतिज्ञा ली थी। क्या प्रतिज्ञा ली थी? कि जो जितना मेरा भजन करता है मैं उसका उतना ही भजन करता हूँ। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने तो वेदों की सारी श्रृंखलाओं को तोड़ दिया, तुमने तो सब कुछ छोड़ दिया। किस लिए? मेरे प्रेम के लिए। इसलिए वहाँ पे क्या बोला? ये भागवत का सबसे ऊंचा श्लोक है, भागवत के 18,000 श्लोक में से सबसे मुख्य श्लोक है, जिसमें कृष्ण कहते हैं, गोपियों की महिमा को प्रकाशित करते हैं। कृष्ण कह रहे हैं, ना पार्य अहम निर्वद्य संयुजाम स्वस्वादु आयुष कृतम विभूत आयुष अपीवा। कह रहे हैं ना पार्यो हम, गोपियों मैं तुम्हारे प्रेम का पार नहीं पा सकता। स्वसाधु कृतम विभूत आयुष अपीवा, अगर मुझे ब्रह्मा जितनी लंबी आयु मिल जाए और तब भी मैं तुम्हारा ऋण उतारने चाहूँ, तब भी मैं तुम्हारा ऋण नहीं उतार सकता। क्यों? तुमने क्या किया? या माँ भजन दुर्जया गृह श्रृंखला, मेरे भजन के लिए तुमने जो गृह की श्रृंखला थी, तुम किसी की पत्नी हो, किसी की माता हो, किसी की सास, किसी की बहू हो, तुमने अपनी गृह की सारी श्रृंखलाओं को तोड़ दिया, अपनी गृह की सारी श्रृंखलाओं को तोड़ दिया। और एक स्त्री के लिए सबसे मुश्किल होता है अपनी लज्जा की बेड़ी को तोड़ना, है ना? आपने अपनी उस लज्जा की बेड़ी को भी तोड़ दिया। इसलिए कृष्ण ने वहाँ पे अपने आप को क्या बोल दिया कि हे गोपी, मैं तुम्हारे प्रेम का पार नहीं पा सकता। इसलिए वो कौन है? गोपीनाथ, यानी कि गोपियाँ जिनकी नाथ हैं वो हैं कृष्ण। और इसी बात को श्रीमन चैतन्य चरितामृत में बताया कि कृष्ण जो हैं, गोपियाँ कृष्ण की गुरु हैं। कैसे? कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, सीख रहे हैं। किससे? एक लता से सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो लता है वो राधा जी की शिष्या है। राधा जी यहाँ पे लताओं को नृत्य करना सिखाती है। जब राधा जी लताओं को बोलती है कि लताओं तुम नीचे बैठ जाओ और कृष्ण को प्रणाम करो, तो सारी लताएं झुक जाती हैं, कृष्ण को प्रणाम करती है। देखा होगा वृंदावन में आपने, निधु वन में, सेवा कुंज में, जब राधा जी लताओं को बोलती है कि हे लताओं तुम कृष्ण के लिए, मेरे प्राण प्रियतम के लिए नृत्य करो, तो लताएं नृत्य करना शुरू कर देती हैं। जब राधा जी लताओं को बोलती है कि लताओं तुम अब अश्रु बहो, तो उसमें से मधु गिरना शुरू हो जाता है। जब राधा जी लताओं को बोलती है कि अब तुम क्या करो, मेरे प्राण प्रियतम के लिए कुछ संगीत गाओ, तो सारे मधुकर वहाँ पे आ जाते हैं लता के आसपास और संगीत गाना शुरू हो जाते हैं। हे लता अब तुम क्या करो, कृष्ण को देख के मुस्काओ, मुस्कान करो, तो उसमें बड़े सुंदर सुंदर फूल खिल जाते हैं। तो आज उसी लता को, जो राधा जी की कौन है शिष्या, उसके सामने कृष्ण खड़े होकर नृत्य सीख रहे हैं। एक गोपी जा रही थी, अरे कृष्ण क्या कर रहे हो? कृष्ण बोले कि मैं नृत्य सीख रहा हूँ। किससे? बोला इस लता से। क्यों? राधा जी कौन है? राधा हमारे प्रेम गुरु। कृष्ण कहते हैं राधा जी मेरी प्रेम गुरु है। कैसी प्रेम गुरु है? मोर बंशी गीत आकर्षाय त्रिभुवन, राधार वचने हरे अमर श्रवण। कृष्ण कह रहे हैं कि देखो, जब मैं वंशी बजाता हूँ त्रिभुवन को मैं आकर्षित कर लेता हूँ, लेकिन राधार वचने हरे अमर शरण, जब राधा जी के वचन निकलते हैं तो जो मेरा मन है वो भी हरा हुआ चला जाता है। तो इसलिए वो कौन है? वो मेरी प्रेम गुरु है। तो गोपियों के नाथ, गोपी
जो गोपियाँ कृष्ण की नात हैं, जो उनको क्या करते हैं, कृष्ण गोपियों की सेवा करते हैं। किस प्रकार से सेवा करते हैं? गोपियों का श्रृंगार करते हैं, बड़े ही सुंदर सुंदर कुसुम के पुष्प लेके उन पुष्पों से क्या करते हैं, विचित्र पुष्पों से राधा जी का और गोपियों का बड़ा ही सुंदर श्रृंगार करते हैं। उनके केशों का श्रृंगार करते हैं तो केशव बन जाते हैं। जब कई बारी राधा जी मान कर लेती हैं तो वही कृष्ण क्या करते हैं, राधा जी के मान को तोड़ने के लिए क्या करते हैं, शाम चूड़ी बेचने आया, चूड़ी बेचने वाले बन जाते हैं। कई बारी क्या करते हैं, ये जो नाई होता है उसकी जो पत्नियां होती है वो क्या करती हैं, जाके घरों में आलता लगाती है, स्त्रियों के चरणों में आलता लगाती है। तो कृष्ण कई बारी क्या बन जाते हैं, जो नाई होता है नाई की पत्नी का रूप धारण कर लेते हैं और जाके गोपियों के चरणों में आलता लगाते हैं। तो इसलिए कृष्ण कौन है, जिनकी नात गोपियां हैं, गोपियां भी कृष्ण की नात हैं। जो कृष्ण क्या करते हैं, गोपियों की भी बड़ी ही सुंदर सेवा करते हैं। इसलिए गोपीनाथ जी जो हैं, क्योंकि वो गोपियों के साथ में हैं, तो गोपियाँ क्या करती हैं, गोपियाँ कृष्ण की भूषण स्वरूपा है। यानी कि कृष्ण जब अकेले खड़े हैं तो वो इतने सुंदर नहीं हैं, यद्यपि सुंदर हैं, बट उनका सौंदर्य प्रकाशित कब होता है, जब वो किसके साथ खड़े होते हैं, गोपियों के साथ, और विशेष में जब राधा जी के साथ, तब उनका सौंदर्य जो है कोटि कोटि गुना बढ़ जाता है। इसलिए बताया, गोपी शोभा देखे जत, कृष्ण शोभा बढ़े जत। जब कृष्ण गोपियों को देखते हैं, कितनी सुंदर गोपियां हैं, गोपियों को देखने के साथ साथ कृष्ण की शोभा बढ़ जाती है। कृष्ण शोभा देखे जत, गोपी शोभा बढ़े जत। और जब कृष्ण की शोभा बढ़ जाती है, गोपियां क्या करती हैं, कृष्ण को देख रही हैं, और गोपियां देखती है, आमार दर्शने कृष्ण पाइला एता सुख। अरे मेरे दर्शन से कृष्ण को इतना सुख मिला। ए सुखे प्रफुल्ल गोपीर अंग मुख। उस सुख के कारण गोपियों का जो अंग और मुख है वो और प्रफुल्लित हो जाता है। अब कृष्ण जब गोपियों को फिर देखते हैं, फिर क्या होता है, फिर कृष्ण की शोभा बढ़ जाती है। ए मत परस्पर पड़े हुड़ा हुड़ी। इस प्रकार से दोनों में आपस में हुड़ा हुड़ी होती रहती है। परस्पर बड़े के हो ना ही बूढ़ी बड़ी, दोनों ही बढ़ते रहते हैं, दोनों की शोभा बढ़ती रहती है। इसलिए गोपियाँ क्या है, जो कृष्ण की शोभा को भी क्या करती हैं और वर्धित करती हैं, प्रकाशित करती हैं। इसलिए जब कृष्ण राधा जी के सामने खड़े होते हैं तो कृष्ण कहते हैं कि मेरा तो माधुर्य अनंत है, लेकिन ये मेरा अनंत माधुर्य भी जब मैं राधा जी के प्रेम दर्पण के सामने खड़ा होता हूँ तो मेरा ये माधुर्य और बढ़ता रहता है और बढ़ता रहता है। इसलिए आप हैं गोपीनाथ। और गोपीनाथ जी कैसे हैं, बहुत ही दयावान हैं। क्यों? क्योंकि साथ में कौन है, गोपियाँ। और गोपियों के संग में होने के कारण कृष्ण क्या करते हैं, बड़े दयावान हैं और बहुत जल्दी एक साधक को अपनी रास में प्रवेश देते हैं। तो हमारे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने एक बड़ी ही सुंदर प्रार्थना करी है गोपीनाथ जी से। उस प्रार्थना को हम यहाँ पे करके वाणी को विश्राम देंगे। क्या प्रार्थना है? गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषय दुर्जन सदा कामे रथ, किछु नाही मोर गुण। हे गोपीनाथ, मेरी एक निवेदन सुनो। आपके पास एक निवेदन लेके आया हूँ। क्या निवेदन है? विषय दुर्जन सदा कामे रत। मैं विषयी हूँ और दुर्जन भी हूँ और हमेशा ही काम में हमेशा रत रहता हूँ और मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई गुण भी नहीं है। तो गोपीनाथ जी कहते हैं, भाई जब तुम विषयी हो, दुर्जन हो, कोई गुण नहीं है तो मेरे पास क्यों आए हो? फिर आगे क्या कहते हैं श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी? गोपीनाथ हमारा भरोसा तुम्ही, तुम्हारे चरण लईनु शरण, तुम्हार किंकर आमी। हे गोपीनाथ, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि हमारा भरोसा तुम्ही, आपके भरोसे पे ही आया हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि आप बहुत दयावान हो, सबके ऊपर कृपा करते हो, अधमों को पतितों को क्या करते हो, पावन करते हो, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। हमारा भरोसा तुम्ही, इसलिए आपके चरणों में शरण लेता हूँ। तुम्हार किंकर आमी, मैं तो आपका दास हूँ, इसलिए ही आपके पास आया हूँ। ना जानी भगति कर्मे जड़मति, पड़े छी संसार घोरे। गोपीनाथ जी कहते हैं, चलो भाई मेरी शरण में आयो तो भक्ति करो। तो फिर आगे क्या कहते हैं? ना जानी भक्ति, हे गोपीनाथ मैं भक्ति नहीं जानता। पड़े छी संसार घोरे, संसार घोर के अंदर पड़ चुका हूँ। नहीं मम बल ज्ञान सु निर्मल, स्वदीन नहीं एकाया। हे गोपीनाथ, मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई बल नहीं है, मैं बिल्कुल बलहीन व्यक्ति हूँ और ये शरीर भी मेरे वश में नहीं है। शरीर तो काम के वश में जा चुका है, काम क्रोध लोभ मोह मेरे शरीर मेरी इंद्रियों को अपने वश में कर चुके हैं। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। मेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं है, कोई बल नहीं है, भक्ति करना भी मैं जानता नहीं हूँ, भरोसा आप ही हो। फिर आगे क्या कहते हैं गोपीनाथ जी कहते हैं, फिर मैं तुम्हारा क्या करूं? फिर आगे भक्त गोपीनाथ जी को याद दिलाता है, हे गोपीनाथ तुम्ही कृपा पारावारा,
जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला कोइल सुविस्तार। हे गोपीनाथ, आप तो कृपा के सागर हो, कृपा पारावार हो। जीवेरा कारणे, हम जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए ही तो आसिया प्रपंचे, आप इस प्रपंच जगत में आते हो। लीला कोइल सुविस्तार, इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हो हम जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए। इसलिए गोपीनाथ आप मेरा उद्धार करो। तो गोपीनाथ जी कहते हैं, भाई जब तेरे पास भक्ति नहीं है, तू भक्ति करना नहीं चाहता, तेरे शरीर तेरी इंद्रियां तेरे वश में नहीं है, मैं तेरा उद्धार कैसे करूं? फिर भक्त बोलता है, भगवान आप तो बहुत कृपावार पारावार हो। फिर आगे क्या बोलता है भक्त? गोपीनाथ, हे गोपीनाथ, आमी की दोषे दोषी, असुर सकल पाइनु चरण, विनोद था की लो बसी। रोते रोते बोलते हैं, हे गोपीनाथ, आमी की दोषे दोषी, मैंने ऐसे कौन सा दोष से भी बढ़कर महादोष कर दिया है? असुर सकल पाइनु चरण, जितने भी बड़े बड़े असुर हुए उन्होंने भी आपके चरणों को प्राप्त कर लिया। विनोद था की लो बसी, और ये विनोद अभी तक इसी जगत में बैठा हुआ है। इसलिए हे गोपीनाथ, नहीं यार सहे जन्म मरण माला। हे गोपीनाथ, ये जो गले में मैंने जन्म मरण की माला पहनी है, मेरे से और नहीं सहन होती। इसलिए गोपीनाथ, तुम्ही तो पंडित बर, मुडेर मंगल, तुम्ही अनबेशी बे, एदासे न भाव पर। हे गोपीनाथ, मैं मूर्ख हूँ लेकिन आप तो बहुत बड़े पंडित हो। भक्त जो होते हैं बड़े चतुर होते हैं, बड़े चतुर, कृष्ण को भी क्या करते हैं? अपने वश में कर लेते हैं। हे गोपीनाथ, आप पंडित हो और मैं मूढ़ हूँ। मूढ़ यानी कि मैं पागल हूँ, मूर्ख हूँ। तो मूर्ख का जो मंगल है वो कौन विधान करेगा? वो तो पंडित विधान करेगा। आप तो बहुत बड़े पंडित हो। इसलिए हे गोपीनाथ, क्या करो, अपने ही गुणों से मुझे क्षमा कर दो, और अपने ही गुणों से मुझे क्या करो, इस संसार में और मेरे को और जन्म मरण की माला नहीं पहननी। इसलिए गोपीनाथ, आप मुझे अपने चरणों में स्थान दो, यही मैं आपसे मांगता हूँ। क्या? कांदिया कांदिया करहे करुणा दान। कह रहे हैं, हे गोपीनाथ, मैं रोते रोते आपसे एक प्रार्थना करता हूँ, कृपा करके करुणा का दान करो। और यही हमारे श्रीला गौर गोविंद महाराज जी बोलते थे, प्रेयर्स गो अप मर्सी कम डाउन, कि जो आपकी प्रार्थनाएं हैं वो ऊपर जाएंगी और तब भगवान की कृपा नीचे आएंगी। लेकिन आपकी प्रार्थना ऊपर जा रही नहीं जा रही, उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण है कि जब आंसू नीचे गिरेंगे, तो आंसू आंखों से नीचे गिरेंगे, तब प्रार्थना ऊपर जाएगी और तभी भगवान की कृपा नीचे बरसेगी। तो हम यहाँ पे गोपीनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि हे गोपीनाथ, आप तो बहुत कृपा पारावार हो, कृपा के सागर हो। अगर आप उस अपनी कृपा के सागर में से एक बूंद हमें दे दोगे तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। इतना ही बोल के वाणी को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। इस ब्रजमंडल परिक्रमा के कार्यक्रम को प्रारंभ करने की प्रेरणा हमें श्रीला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की कृपा से प्राप्त हुई। श्रीला नारायण महाराज जी विश्व प्रसिद्ध इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के अति प्रिय शिक्षा शिष्य एवं प्रिय बंधु थे। इन्होंने केवल भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में ब्रज की महिमा एवं श्री राधा कृष्ण की उत्तमा भक्ति का प्रचार किया, जिसके लिए इन्होंने 32 बार विश्व भ्रमण भी किया। इन्होंने प्रतिवर्ष संपूर्ण विश्व के श्रद्धालु भक्तों को एकत्रित कर कार्तिक मास में 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा का प्रारंभ कराया एवं 100 से अधिक गौड़िया ग्रंथों का प्रकाशन भी किया। भक्ति जगत में इन सब योगदान के कारण ब्रज के विद्वानों एवं संतों के द्वारा श्रीला महाराज जी को युगाचार्य की उपाधि भी प्रदान की।